में महंगाई की दर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। देश में पहले सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई, तब भी लोगों की जेब पर असर हुआ और अब सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे आम आदमी के रसोई का बजट बिगड़ गया है। लोग परेशान हैं और सरकार की ओर राहत के लिए टकटकी लगाकर देख रही है। लेकिन सरकार का कहना है कि कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध का हवाला देकर और देशों से भारत के हालात बहुत अच्छी है। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जान लेते हैं कि बाजार में किस सब्जी के कितने रेट हैं। बाजार में सब्जियों के रेट: टमाटर 160 रुपए किलो, नींबू 400 रुपए किलो, हरी मिर्च 400 रुपए किलो, अदरक 400 रुपए किलो, धनिया 200 रुपए किलो, लहसुन 130 रुपए किलो, परवल 80 रुपए किलो, अरबी 80 रुपए किलो। वही महंगाई के मुद्दे पर सत्ता पक्ष के खिलाफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस का कहना है कि आज महंगाई की वजह से आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय के बाहर कांग्रेस के महिला कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने जमीन पर बैठकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार स्थिति नहीं संभाल पा रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता एक बास्केट में सभी सब्जियां लेकर आई और उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए लोगों से कहा कि जनता इस गिफ्ट हैम्पर को शादी ब्याह में उपहार के तौर पर दे सकती है। सब्जियों के दाम रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं। ये मैं एक गिफ्ट बास्केट बनाकर लाई हूँ। आप लोग अभी शादी ब्याह का सीजन आ रहा है, बर्थडे पार्टी वगैरह में जाते होंगे। ये बहुत अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन है। इसमें 1 किलो टमाटर है, 1 किलो अदरक है, 1 किलो हरा मिर्च है, 1 किलो लहसुन है। टोटल लगभग 1070 रुपए का सामान है इस बास्केट में। तो अन्यथा पैसे मत खर्चा करिए, ये सब चीजें दिया करिए। लोग इसकी बड़ी कीमत पहचानते और जानते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी को महंगाई मैन कह के संबोधित किया। सुप्रिया श्रीनेत ने सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में ही महंगाई मैन की कहानी सुनाई, जिसमें पीएम मोदी को बेपरवाह राजा कहा। आपने सुपरमैन देखा है, आपने स्पाइडरमैन देखा है, आपने ही मैन देखा है। आज आपको एक कहानी सुनाती हूं, और वो कहानी एक देश की है। एक देश में एक राजा की है जिसे लोग महंगाई मैन के नाम से जानते हैं। सुपरमैन, स्पाइडरमैन अब पुराने हो गए, महंगाई मैन के नाम से उनको जाना जाता है। जहां महंगाई बढ़ जाती है, टमाटर ट बोलता है, टमाटर महंगा हो जाता है, पेट्रोल पा बोलता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है। जनता अपने राजा से बड़ी त्रस्त थी। जो थोड़ी बहुत कमाई थी सब महंगाई मैन को समर्पित थी, और जो थोड़ी बच जाती थी वो टैक्स वाले लूट लेते थे। राजा को इस बात की भनक थी कि जनता त्रस्त है, जनता परेशान है, और उसी लिए उसने कुछ ऐसे चेले रखे हुए थे जो दूसरे राज्यों की बात करते थे। वो कहते थे फेकुस्तान में टमाटर बहुत महंगा है, फेकुस्तान में आटा बहुत महंगा है। तो राजा इसी में मस्त रहता था कि चेले जो हैं वो फेकुस्तान की बात कर रहे हैं, उसकी प्रजा की, उसके देश की बात नहीं कर रहे हैं। श्रीनेत ने दावा किया कि अरहर की दाल जो पहले कभी 72 से 75 रुपए किलो मिलती थी, वो अब 160 से 170 रुपए किलो मिल रही है। उड़द की दाल के दाम एक महीने में 30 रुपए बढ़ गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जीरा भी 800 रुपए किलो मिल रहा है। और क्या सरकार कुछ कर नहीं सकती है? सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। हमारी कांग्रेस की सरकारों ने लोगों को राहत देने का काम किया है। अगर राजस्थान में आज 500 रुपए में सिलेंडर बिक रहा है तो वो इसलिए बिक रहा है क्योंकि वहां पर लोगों को राहत मिलनी चाहिए। कर्नाटक में अगर मुफ्त बस सेवा महिलाओं को मिल रही है तो जो वो 2, 2.5, 3 हजार रुपए महीने का बचा रही हैं, वो उनकी राहत है, उनकी बचत है। सरकार क्या कर रही है उल्टा? सरकार ने आंख पर पट्टी और मुंह में दही जमा दी, उस दही पर भी जीएसटी लगा हुआ है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग महंगाई से त्रस्त हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार चाहे तो अभी इसी वक्त बड़ी राहत ला सकती है। एक्साइज ड्यूटी कम करे, डीजल का दाम घटेगा,
पेट्रोल का दाम घटेगा, मेन ट्रांसपोर्ट फ्यूल डीजल है, डीजल का दाम घटते ही सब्जियां सस्ती होंगी। अब देखने वाली बात होगी कि आम जनता को महंगाई से कब तक राहत मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।